आज के टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हमारे इंडिया में हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की टर्म वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आती है, बट फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच में एक अच्छा इनकम सोर्स है या फिर ये भी बहुत तरह के जैसे ऑनलाइन स्कैम चलते हैं उसी तरीके का एक स्कैम है। तो अगर ऐसा आपका भी सवाल है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की पूरी रियलिटी, मतलब ये इंडस्ट्री क्या है, क्या सच में इसमें अर्निंग जनरेट करी जा सकती है या फिर ये भी एक स्कैम है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, इस वीडियो में आपको क्लियर करवाती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, किसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म है मार्केटिंग की, मतलब जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का यूज करती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर में अपने ऐड करवाती हैं, कुछ टेलीविजन पर अपने ऐड करवाती हैं और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू अपने एडवर्टाइज करवाती हैं। उसी तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग भी एक टर्म है मार्केटिंग करने की, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाने की। जैसे कि आज के टाइम पे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, क्लिक बैंक है और आई डिजिटलप्रेन्योर है, एंड ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग का यूज करते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, आप इस स्ट्रक्चर को समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी है, अब नॉर्मल अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है और कस्टमर तक पहुंचाती है तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। पहले कंपनी होती है, फिर वो कुछ प्रमोटर्स का सहारा लेती है, वो उसको प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं लाइक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बाद में नॉर्मल शॉपकीपर्स जो एक प्रोडक्ट को किसी कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये होती है प्रोसेस नॉर्मल सेलिंग की। बट अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत ही सिंपल रूल है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू प्रमोट करवाती है, और जब कोई इंसान प्रमोट करता है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता है, प्रॉपर अवेयर करता है उस प्रोडक्ट से, और अगर कस्टमर बाय करता है तो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा देती है। अब इसमें कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि कंपनीज को अपनी मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाती है। दूसरी चीज, कस्टमर तक जो प्रोडक्ट है रियल और ऑथेंटिक पहुंचता है, क्योंकि जो एक अफिलिएट होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी खुद की एक ब्रांडिंग होती है, खुद की एक पहचान होती है, तो वही चीज बताता है जो एक्चुअल में रियल होती है। तो कस्टमर तक भी एक राइट प्रोडक्ट पहुंचता है और एक अच्छे और सही प्राइस में पहुंचता है। प्लस जो अफिलिएट है उसका बेनिफिट ये होता है कि उसको एक अच्छा इनकम सोर्स मिल जाता है, मतलब जिसमें वो किसी प्रोडक्ट को जेन्युइनली प्रमोट करके अच्छी अर्निंग क्रिएट कर लेता है। तो मतलब ये एक विन विन सिचुएशन है, कस्टमर के लिए भी, कंपनी के लिए भी और एक अफिलिएट के लिए भी। अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे वैसे तो आजकल स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो कहती तो है कि हम अफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअल में उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूजफुल ही नहीं होते। ठीक है, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कर भी ले तो कस्टमर के पैसे वेस्ट होते हैं, और अगर कोई अफिलिएट खुद को रजिस्टर कर ले तो उसकी मेहनत इतनी ज्यादा लगती है, तो फिर टाइम का सारा नुकसान हो जाता है। तो कुछ कंपनी ऐसी भी होती है, बट वो कहते हैं ना कि 2000 का नकली नोट भी तभी आया जब उसका असली नोट था। वही सेम चीज अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज में लागू होती है। रियल अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज है तभी कुछ फेक भी बनी। तो कुछ स्कैम, कुछ फ्रॉड कंपनी को छोड़कर अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो मोस्टली कंपनीज है वो जेन्युइन होती हैं, अच्छी होती हैं और एक्चुअल में हमें अच्छी अफिलिएट इनकम प्रोवाइड करती है। लाइक अमेजॉन है, लाइक फ्लिपकार्ट है, क्लिक बैंक है, जेवीजू है, ये सारी ऐसी कंपनी है जो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी देती है। मतलब हम इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट करके एक अच्छी अर्निंग को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आपके माइंड में हो सकता है अब ये चीज आ रही हो कि मैम आप क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हो, क्या आपने अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई की है? वेल यस, मैंने खुद अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई की है और मैं इवन अभी भी अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करती हूँ इन आई डिजिटलप्रेन्योर। आई डिजिटलप्रेन्योर भी एक ऑथेंटिक कंपनी है। आज के टाइम पे 4 कंट्रीज में ये कंपनी वर्क कर रही है और आई डिजिटलप्रेन्योर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटली हमें कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ऐसे कोर्सेज जिनसे हम कोई भी ट्रेंडिंग स्किल सीख सकते हैं। लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किल्स यहाँ पे अवेलेबल है, और अगर हम इनके कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, मतलब मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी हमें एक बहुत हैंडसम इनकम प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई डिजिटलप्रेन्योर के अफिलिएट प्लान से मैं मंथली 1 लाख प्लस अर्न करती हूँ। एंड हाँ, सबसे अच्छी बात आई डिजिटलप्रेन्योर की है कि हमारी जो अर्निंग होती है वो जो एक वीक की इनकम है वो नेक्स्ट वीक हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाती है। मतलब एक मंथ में हमें 4 बार पेमेंट आती है। हर वीक हमें एक पहले वीक की पेमेंट नेक्स्ट वीक में आती है, नेक्स्ट वीक की पेमेंट उससे नेक्स्ट वीक में आती है। इस तरह से हमारी जितनी भी अर्निंग है वो हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। अब देखिए, अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो आई डिजिटलप्रेन्योर में एज एन अफिलिएट, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज है, अगर हमने अमेजॉन में स्टार्ट करा, फ्लिपकार्ट में स्टार्ट करा या किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करा, तो वहां पर हमें अफिलिएट मार्केटिंग करना सिखाया नहीं जाएगा। कस्टमर कहाँ से लाने हैं, कैसे हमें लोगों को बताना है, किनको बताना है, ये सब हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर की बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आपको लर्निंग्स भी प्रोवाइड की जाती है। मतलब प्रमोट कैसे किया जाएगा,
कहाँ पे प्रमोट करना है, कैसे वर्क करना है, और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन भी आई डिजिटलप्रेन्योर में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट बात मेरे को लगती है, क्योंकि जब हमें राइट पाथ मिल जाए ना तो इंसान की जो रास्ता है वो भी आसान हो जाता है और हमारी जो मंजिल है हम उस तक इजीली पहुंच पाते हैं। तो आई डिजिटलप्रेन्योर वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। अब आप चाहो तो अमेज़न पर अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, चाहे तो फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो और भी जो प्लेटफ़ॉर्म है उन पे भी कर सकते हो। बट वहाँ पे अगर आपका पहले से कुछ कस्टमर बेस है, पहले से कुछ ऑडियंस है, आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो ही आप इन प्लेटफ़ॉर्म पे जाइएगा, तभी सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आईडिजिटलप्रेन्योर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें सारी चीज़ें बेसिक से पहले लर्न करने में हेल्प करेगा, और उसके बाद हम सबसे अच्छी बात है कि जो स्किल हमने सीखी है, उससे हम आईडीपी के अपने कोर्सेज़ भी प्रमोट कर सकते हैं, प्लस हम चाहें तो अमेज़न के साथ में, फ्लिपकार्ट के साथ में या फिर अदर प्लेटफॉर्म के साथ में भी इन स्किल के बेसिस पे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो अफिलिएट मार्केटिंग पूरी तरह से रियल है, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है और एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क करने के लिए आपको जरूरत होती है डेडिकेशन की, अच्छे माइंडसेट की और लर्निंग एटीट्यूड की। अगर आप स्किल्स को लर्न करने में, सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो ही जाते हो, क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट में स्टार्ट हो जाता है बिजनेस, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर लगती है, बहुत ही लो कॉस्ट में ये वर्क स्टार्ट हो जाता है। घर बैठ के आप इसको अपने पार्ट टाइम और फुल टाइम में कर सकते हो, चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। किसी बॉस का प्रेशर नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, जितना आपको काम करना है अपनी मर्जी से काम किया जाता है और अपनी मर्जी से एक अच्छी अर्निंग जनरेट की जाती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज थी वो आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि मेरा मकसद बस यही रहता है कि जो न्यू कमर्स है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट उनको बेसिक पता चल सके, उनके डाउट्स क्लियर हो सके। इसीलिए मैं ये वीडियोस क्रिएट करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।